नमस्कार, मैं अंशु खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचार पर। आईएमए के बैनर तले चिकित्सकों ने मनाया काला दिवस, काली पट्टी बांधकर जताया रोष। सीसीआई की खरीद में गिरदावरी अनिवार्य, टोकन नहीं मिलने से किसान परेशान, सोमवार को करेंगे घेराव। राजस्थान निर्माण मजदूर संगठन का सम्मेलन आयोजित। डोडावाली के चकमात में स्वीकृत रास्ता खुलवाने की मांग, जनवादी सभा सदस्यों ने दिया तहसीलदार कार्यालय में धरना। अब खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के बीच जहां चिकित्सक अपनी सेवा निरंतर दे रहे हैं, इसके बावजूद जब चिकित्सकों को सफेद पोशाक में हत्यारे करार दिया गया तो चिकित्सक वर्ग में भारी रोष है। यह कहना था काला दिवस मना रहे चिकित्सकों का। दरअसल चूरू के राजगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से गर्भवती को रेफर करने के बाद तहसील व जिला स्तर पर अस्पताल में जब डॉक्टर्स गर्भवती की जान नहीं बचा पाए तो यह कथन पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने चिकित्सकों के लिए कहा, जिसे चिकित्सक वर्ग में भारी रोष है। आईएमए व आरसीदा के बैनर तले आज चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर रोष प्रकट करते हुए काला दिवस मनाया। हम हत्यारे नहीं है, हम जान बचाते हैं। 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 हम सफेद कोट में चिकित्सक हैं। हम हत्यारे नहीं है। हम हत्यारे नहीं है, हम सफेद कोट में चिकित्सक चिकित्सक हैं। हैं। हम हत्यारे नहीं है, हम सफेद कोट में चिकित्सक हैं। हम हत्यारे नहीं है। हम सफेद कोट में चिकित्सक हैं। हम हत्यारे नहीं है। पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ की ओर से चिकित्सकों के लिए सफेद कपड़े में हत्यारे वाले बयान से खफा चिकित्सकों ने शुक्रवार को काला दिवस मनाया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर शुक्रवार को टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों ने आईएमए और अरसदा के बैनर तले काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। चिकित्सकों ने कोरोना वायरस के खिलाफ पूरे चिकित्सा जगत को आहत करने वाले गैर जिम्मेदारा बयान देने पर पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ पर बयान वापस करवाने और न्यायोचित कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर चिकित्सकों ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम रामपुरा बैरी तहसील राजगढ़ चूरू के चिकित्सक ने अपनी श्रेष्ठ सेवाएं देने के बावजूद एक गर्भवती महिला को वहां से रेफर कर दिया। बाद में तहसील अस्पताल और फिर जिला अस्पताल में भी चिकित्सकों की ओर से महिला को बचाया नहीं जा सका। इस घटना को लेकर पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने स्टेट आईएमए की वर्चुअल बैठक में चिकित्सकों के लिए सफेद पोशाक में हत्यारे वाले बयान के खिलाफ गैर जिम्मेदार बयान दिया। डॉक्टर्स का कहना था कि सफेद पोशाक में डॉक्टर्स जान बचाते हैं, न कि जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री के इस बयान से सभी चिकित्सकों व चिकित्सा कर्मियों में रोष व्याप्त है। वे इस वक्तव्य का घोर विरोध करते हैं। यही है कि 9 अक्टूबर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुरा बेरी पर एक चिकित्सक को गर्भवती महिला को अच्छे से इलाज देने के बावजूद तथा उसको आगे हायर सेंटर पर रेफर करने के बावजूद उसका महिला की मौत होने से चिकित्सकों को भी दुख है, लेकिन राजनेताओं द्वारा इसके ऊपर राजनीति करना और मौताने के रूप में जो पैसा मांगना, ये एक बहुत ही गलत व्यवहार चल रहा है और ये आगे के लिए बहुत बड़ी आम जन को भी परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए हम राजेंद्र राठौड़ जी द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है कि सफ़ेद पोशाक में ये हत्यारे हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और भविष्य में भी इस तरह की वारदात ना हो, उसके लिए सभी आईएमए और अरसदा के अंतर्गत हम इसका विरोध करते हैं। नरमा की सरकारी खरीद को लेकर किसानों की परेशानी खत्म नहीं हो रही। एक तरफ बिना गिरदावरी टोकन देने से मना कर दिया गया है तो दूसरी तरफ पटवारी समय पर गिरदावरी नहीं दे रहे। ऐसे में किसान अपनी फसल या तो कम दामों में प्राइवेट बेचने के लिए मजबूर है या पटवारी और कृषि उपज मंडी समिति के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। समय पर किसान की फसल की खरीद सुनिश्चित होने में भी और समय लगेगा। नित नए नियम कानूनों के चलते किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन धरती पुत्र की सुनवाई नहीं हो रही। दरअसल पटवारी द्वारा जब गिरदावरी नहीं दी जा रही थी तो प्रशासन की ओर से जमाबंदी पर ही टोकन देकर किसान के नरमा की खरीद शुरू करवाई गई, लेकिन शुक्रवार को मंडी समिति के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया गया कि गिरदावरी के अभाव में टोकन नहीं मिलेगा। ऐसे में मजबूर किसान अपनी फसल लेकर कहां जाए। नरमा चुगाई शुरू होने के साथ ही उसका बेचान भी शुरू हो जाता है, लेकिन मंडी में सरकारी खरीद की व्यवस्था सुचारू नहीं हो पा रही क्योंकि पटवारी द्वारा गिरदावरी नहीं दी जा रही। ऐसे में शुक्रवार को मंडी समिति पहुंचे किसानों को निराशा हाथ लगे। कटांगे 1:30 बजे मैं पड़ गया था होना दे के, फिर कटते नहीं, लियाओ गिरदौरी लियाओ। अच्छा, पटवारी गिरदौरी दे नहीं रहे।
फिर की प्राइवेट बेचना पਊਗਾ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਗਰਦੌਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। 1000 ਰੁਪਿਆ ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ, ਤੇ ਕੁਆਂਟਲ ਮਗਰ ਜਾਂਦਾ 1000 ਰੁਪਿਆ। ਤੇ ਚਿਗਾਰੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਬਚਦਾ ਕੁਆਂਟਲ ਚੋਂ, ਸਾਰਾ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਗਰਦੌਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਗਰਦੌਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਦੌਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। मतलब हम टोकन नहीं दे रहे? ਹੁਣ ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। की करे गिरदावरी लेके आओ? ਕਿ ਗਰਦੌਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਦੌਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ठीक है। ਗਰਦੌਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਾਂਗਾ ਗਰਦੌਰੀ। ठीक है। ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਕਨ ਕੱਟਦੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਟੋਕਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਟੋਕਨ ਕੱਟ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। सही है। फिर की समस्या आ रही है तुम? ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। अच्छा। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਟੋਕਨ ਕਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਮਾਲ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੇਚਾਂਗੇ 700 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟਾ ਸਾਨੂੰ। अच्छा, तो प्राइवेट बेचने मजबूर हो? ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਚਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ, ठीक है। ਜੇ ਟੋਕਨ ਮਿਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇ। सही गल है। तो कई किसान जड़ जिन्हें मजबूरी है बेच भी रहे हैं। ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ। वहीं इस संबंध में माकपा नेता रघुवीर वर्मा ने बताया कि सीसीआई की सरकारी खरीद पर जमाबंदी पर टोकन बंद कर दिए गए हैं, जबकि प्रशासन ने जमाबंदी पर टोकन देकर खरीद शुरू करवाई थी, लेकिन इस संबंध में एडीएम को अवगत करवाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बताया गया कि पटवारी गिरदावरी नहीं दे रहे और गिरदावरी के अभाव में सीसीआई खरीद नहीं कर रही। ऐसे में किसान परेशान है। बताया गया कि अब किसानों द्वारा सोमवार को मंडी समिति का घेराव कर रोष जताया जाएगा। सीसीआई द्वारा जो नरमे की सरकारी खरीद की होनी चाहिए थी, जो टोकन कट रहे थे, आज वो बंद कर दिए गए हैं। और सीसीआई ने भी आदेश जारी किया है कि किसान अपनी खेत की गिरदावरी लेके आए। लेकिन पूर्व में प्रशासन के साथ किसानों की ये वार्ता हुई, उसमें ये तय हुआ था कि जब तक गिरदावरी नहीं मिलेगी, जब तक जमाबंदी पर टोकन वगैरह कटेंगे। लेकिन आज फिर वही घटना हुई है। हमने इस संबंध में एडीएम साहब को भी अवगत कराया। उन्होंने कहा भी हमें पटवारी अभी गिरदावरी दे नहीं रहा है, इसलिए जमाबंदी पे वो परंपरा जारी रखी जाए। लेकिन वो अभी कोई बात का हल नहीं निकला है, इसलिए तमाम यहाँ किसान मंडी समिति में इकट्ठा होकर ये कार्यक्रम बनाया है कि अब हम सोमवार को इसका घेराव करेंगे। और एक जो नरमे के ट्राली का नंबर 21 दिन 25 दिन पहले का दे रहे हैं, उसको हम नहीं करें। हमने कहा अभी 7 दिन के अंदर ही किसान का नरमा तुलना चाहिए और 3 दिन में उसके पैसे आने चाहिए। ये इन 3 मांगों को लेकर हमारा सोमवार को मंडी समिति पर घेराव है। इस संबंध में प्रशासन को भी हमने अवगत करा दिया है। वहीं दूसरी तरफ जब पटवारी द्वारा गिरदावरी नहीं दी जाती, तब तक खरीद को सुचारू रखने के लिए जमाबंदी पर टोकन देने की मांग करते हुए प्रतिनिधिमंडल एडीएम से मिला और खरीद को सुचारू चलने देने की मांग दोहराई। पहले जब सरकारी खरीद शुरू हुई तो तहसीलदार साहब ने ये कहा था कि 15 तारीख तक गिरदावरी बिना गिरदावरी जमाबंदी पर टोकन कटेंगे और खरीद जारी रहेगी और किसानों की पेमेंट नहीं रुकेगी। लेकिन आज 16 तारीख हो गई है, इसलिए आज हम यहाँ इनको कहने के लिए आए हैं कि आने वाले सोमवार को कल और परसों जो खरीद होगी और जो ट्रालियाँ हमारी आएगी उनको पटवारी गिरदावरी दे नहीं रहे हैं। और जब तक पटवारी गिरदावरी नहीं देते तब तक हमारी खरीद जमाबंदी पर जारी रखे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो अगर हमारी खरीद नहीं होगी तो हम आंदोलन करेंगे और हमें आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए हमें साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी खरीद जारी रहेगी। इसलिए हम सोमवार को जो ट्राली लेके आएंगे उस दिन भी हम हमारी तैयारी के साथ रहेंगे कि अगर हमारी खरीद में गिरदावरी का अड़ंगा अड़ाएंगे, हमें गिरदावरी उपलब्ध नहीं करवाएंगे, तब तक हम जमाबंदी पे खरीद करवाएंगे। और अगर गिरदावरी उपलब्ध करवा देंगे तो टांग जनशक्ति भवन में राजस्थान निर्माण मजदूर संगठन का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में वक्ताओं ने मजदूरों की समस्याओं को मंथन किया। इसके अलावा मजदूरों को मिलने वाले लाभ, विभिन्न योजनाओं सहित मजदूर कार्ड बनाने व इससे मजदूर को लाभान्वित करने पर चर्चाएं हुई। कि आप अगर इसको देखोगे कोरोना काल से लेकर आज तक अगर आप डेटा देखोगे
जो सरकार ने बड़े बड़े वादे किए और वास्तव में अभी उस कोरोना काल से लेके आज तक अगर कोई सबसे ज्यादा पीड़ित तबका था तो वो था कंस्ट्रक्शन का मजदूर, निर्माण का मजदूर, जो शहर में, गांव में, फैक्ट्रियों में बिल्डिंग बनाने का, ये पीओपी करने का कर रहे थे, उनके सारे काम बंद हो गए। सरकार के भाषण जो सरकार दे रही थी कि सबको पैसा मिलेगा, मजदूरी किसी की नहीं काटी जाएगी, किसी मकान मालिक किसी मकान का किराया जब तक है लॉकडाउन में कोई किराया नहीं ले सकता और सबको पैसा मिलेगा और मुफ्त में अन्न मिलेगा, आटा मिलेगा, सारी व्यवस्थाएं। लेकिन देखने में क्या आया कि कुछ भी सुविधा नहीं मिली। उसी बीच में हमारे साथी जो मैंने राज्य कमेटी का नाम लिया वो मिले वहां जयपुर, जो सरमाई उठा उससे मिले, उससे बात की कि सारे के सारे सिस्टम ठप हो गए और निर्माण का मजदूर खाली बैठा है, आप उनको 7500 रुपए प्रत्येक मजदूर के खाते में डालो ताकि उनका जीवन यापन चले, उनकी रोजी रोटी चले। लेकिन सारे विचार करने के बाद उन्होंने 2500 रुपए डाले, लेकिन कितनों को डाले? यूं हजारों निर्माण श्रमिक है, लेकिन मानते किसको है? जिसकी वो निर्माण श्रमिक की कॉपी बनी है। आज यहाँ जनशक्ति भवन टीबी रोड हनुमानगढ़ टाउन पर राजस्थान निर्माण मजदूरों का तहसील का पहला सम्मेलन होने जा रहा है, हो चुका है। और इसमें तमाम जो निर्माण के मजदूर हैं, जो चीज़ें में काम करता मजदूर, मिस्त्री, पेंटर, कारपेंटर, बिजली फिटिंग का मिस्त्री, मार्बल लगाई वाला, मार्बल घसाई वाला, पीओपी का, वो तमाम मजदूर यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इनकी जो समस्याएं हैं, इनके रोज़गार की समस्या, लगातार इनकी मजदूरी की बात और जो राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा के दौरान जो लेबर कोड से कुछ सुविधाएं इन मज़दूरों को मिलती हैं। असल में इन मज़दूरों को पता है नहीं कि क्या क्या सुविधाएं इनको मिलती हैं और बहुत सारे मज़दूरों का, तमाम मज़दूरों का वो जो मज़दूर कार्ड है वो भी नहीं बना हुआ, जिसमें है बेटा और बेटी के जन्म पर कुछ पैसा मिलता है, बेटी की शादी पर पैसा मिलता है, दुर्घटना होने पर पैसा मिलता है, औजार के पैसे मिलते हैं और तमाम चीज़ें मिलती हैं। लेकिन इसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार है साहब कि यहाँ जो लेबर कोर्ट में पिछले जो अधिकारी थे और दूसरे कर्मचारी थे, बड़े भ्रष्टाचार के बाद वो सारे का सारा स्टाफ बदला गया और ये जो तमाम सुविधाएं हैं वो भी पूर्ण रूप से इन मजदूरों को मिल नहीं पाती। इसलिए ये CITU से संबंधित आज यहाँ इनके तहसील का सम्मेलन हुआ है, पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति संग्रिया द्वारा पंचायत समिति संग्रिया क्षेत्र के गांव ढाणी में पैरालीगल वॉलंटियर्स द्वारा ऑनलाइन नालसा विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत ग्राम पंचायत भगतपुरा, भाखरावाली, ढोलनगर, संतपुरा, मलारामपुरा व कीकरवाली में शिविर आयोजित किए गए। शिविर में ग्राम पंचायतों पर केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ प्राप्त न होने वाले लोगों को चिन्हित किया गया। इनमें से जो लोग केंद्र अथवा राज्य सरकार की योजनाओं के पात्र पाए गए उनका रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया। ऑफलाइन प्रक्रिया में आवेदन प्राप्त किए गए। गांव ढोलनगर में एक बालिका का पालनहार योजना तथा ग्राम पंचायत मालारामपुरा में छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थी का चयन किया गया, जिसे पिछले 3 वर्ष से योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया और आवेदनों को संबंधित विभाग के माध्यम से कम समय में निस्तारित करवाकर योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शिविर में उपस्थित आए व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास के आवेदन करवाए गए। शिविर में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति संगरिया के तत्वाधान में यह शिविर आयोजित कर रहे हैं। शिविर का मुख्य ध्येय हमारी योजना हमारा अधिकार है, उसमें आप लोगों की सहायता हमें चाहिए। अपनों को आसपास ऐसे व्यक्ति देखने हैं जो किसी ना किसी कारण से चयनित करके हमको बताएं। आप कुछ थोड़ी बहुत जानकारी लाभ मिलना चाहिए, लेकिन मेरे लाभ कौन मिले कि लोग फार्म भरा दिए कि जाति प्रांत को फार्म भरा दियो, मूल निवास भरा दियो,
कई प्रकार की पेंशन है, विधवा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, फादर योजना है, बागा फार्म भरा दिया, बागा फार्म योजना लाभ को मिले। बहुत सी योजना जी, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग के अंदर भी कई कैटेगरी बना दी। पहला तो था लाताड़ी, अब के जिन्हें कम दिखे है, कुष्ठ रोग को है, लकवा ग्रस्त है, कोई 40% को भी वो प्रमाण पत्र बन जाए जब इन्हें पेंशन वो लाभ है। अगर किसी परिवार के अंदर 2 बंदा विकलांग है, गुर्गा बैल है, तो इनको बनेगा आस्था कार्ड। आस्था कार्ड वाला ने बीपीएल का समान सुविधा मिले। कोरोना का साया महाराजा अग्रसेन की जयंती पर भी रहेगा। टाउन और जंक्शन में महाराजा अग्रसेन की जयंती पर होने वाले बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन इस बार न करते हुए जयंती को सोशल डिस्टेंस के साथ सीमित स्तर पर ही मनाया जाएगा। टाउन में अग्रसेन भवन में सुबह 9 बजे ध्वजारोहण कर आरती होगी और शाम को अमृतवाणी पाठ के साथ महाराजा अग्रसेन की जीवनी पर प्रकाश डाला जाएगा। इसी तरह जंक्शन में अग्रसेन चौक पर ध्वजारोहण के साथ अग्रसेन भवन में शाम को आरती की जाएगी। कोरोना काल के कारण समिति सदस्य इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अग्र समाज की ओर से घरों में रहकर ही महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई जाएगी। 17/10/2020 दिन शनिवार को प्रातः 9:30 बजे महाराजा अग्रसेन चौक पर ध्वजारोहण किया जाएगा और उसी दिन शाम को 6:30 बजे महाराजा अग्रसेन भवन में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके आरती की जाएगी। आयोजन महाराजा अग्रसेन जयंती के कारण किया जा रहा है और कोरोना महामारी के कारण सिर्फ पदाधिकारियों और संरक्षक मंडल को ही निमंत्रण दिया गया है। विकास ट्रस्ट इकाई हनुमानगढ़ टाउन में महाराजा अग्रसेन जयंती को बहुत छोटे लेवल से मनाया जा रहा है। पूरे में हमारे द्वारा इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, क्योंकि कोरोना महामारी का प्रभाव बहुत ज़्यादा शहर में आया हुआ है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हम इस प्रोग्राम को शॉर्ट करते हुए पूर्ण व्यवस्था भवन में की गई है। महाराज अग्रसेन भवन में अग्रबंधुओं द्वारा जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, उसमें सुबह 9 बजे महाराज की मूर्ति के ध्वजारोहण किया जाएगा। वह उसके पश्चात महाराज जी की आरती की जाएगी। फिर शाम को 4 बजे अमृतवाणी का पाठ रखा गया है। उसके समापन के तत्पश्चात अग्रबंधुओं द्वारा महाराज जी की जीवनी के ऊपर विस्तार से चर्चा की जाएगी, विस्तार से बताया जाएगा। सभी अग्रबंधुओं से आग्रह है कि अपने अपने घरों में लगभग 11 दीप जलाकर शाम को 7 बजे दीपमाला की जाए और महाराज जी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाए कि इस कोरोना महामारी के अंदर हम सभी को सुरक्षा प्रदान करें। गांव रूणावाली के चक 5 KKW में स्वीकृत रास्ता खुलवाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीण अंकित गोदारा ने कलेक्ट्रेट के समक्ष आमरण अनशन पर बैठा है। अखिल भारतीय जनवादी सभा की ओर से आज ग्रामीण अंकित गोदारा की सुनवाई नहीं होने पर रोष जताया गया। जनवादी सभा सदस्य जब तहसीलदार से मिलने पहुंचे तो वे अपने कार्यालय पर नहीं थे। ऐसे में कार्यालय के भीतर ही वे धरने पर बैठ गए और तहसीलदार द्वारा मामले की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। बताया गया कि फरवरी में एडीएम की ओर से इस रास्ते को खुलवाए जाने के आदेश देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तहसीलदार मुर्दाबाद, 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 निकम्मा तहसीलदार मुर्दाबाद, 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 कामचोर तहसीलदार मुर्दाबाद, 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 भ्रष्ट तहसीलदार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। काश्तकार की बात सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। काश्तकारों की बात सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। निकम्मा तहसीलदार मुर्दाबाद, 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 भ्रष्ट तहसीलदार मुर्दाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 डीवाईएफआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निकम्मा तहसीलदार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। की जनवादी नौजवान सभा की जिला कमेटी द्वारा यहाँ रोड़ावाड़ी गांव में
पिछले 1.5 साल से एक काश्तकार जिसका रास्ता बंद कर रखा है अवैध तरीके से, वो काश्तकार लगातार यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों के यहाँ डमडोले खा करके घूम रहा है और उम्मीद कर रहा है कि मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद में उस काश्तकार का रास्ता अवैध तरीके से बंद कर रखा है किसी अज्ञात व्यक्तियों ने। और ये भी आरोप हमारा उस तहसीलदार पे है कि जो विपक्षी पार्टी है उससे तहसीलदार ने पैसे लेकर के उनको पूरी छूट दे रखी है कि आप हाई कोर्ट में जाओ, किसी तरीके से कोर्ट का स्टे वगैरह ले आओ तो मैं तब तक ये समय निकाल दूंगा। ये काश्तकार पिछले 24 घंटों से यहाँ जिलाधीश कार्यालय के सामने आमरण अनशन पर बैठा है। भारत की जनवादी नौजवान सभा इस मांग का समर्थन करते हुए ये प्रशासन से गुहार करती है कि जल्द से जल्द उस काश्तकार की बात को सुना जाए और उसको न्याय दिया जाए। गांव पक्का सारना में आबादी क्षेत्र में लगाई जा रही टाइल फैक्ट्री को आबादी क्षेत्र से बाहर लगाने की मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। इस संबंध में ग्रामीण कलेक्टर से मिलने पहुंचे और टाइल फैक्ट्री को आबादी क्षेत्र से बाहर रिको एरिया में लगाने की मांग की ताकि आबादी क्षेत्र में अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। गाँव अपने पक्का सारना का मामला है। वहाँ पे पक्का सारना ग्रामीण जो आबादी है उस आबादी भूमि के ऊपर एक टाइल्स की फैक्ट्री लगी जा रही है और ग्रामीण एरिया के अंदर वहाँ पे जहाँ टाइल की फैक्ट्री है वहाँ पे एक स्कूल बना हुआ है, तो विद्यार्थी भी इसमें दिक्कत में आ सकते हैं। और हमारा ये कहना है कि वो फैक्ट्री वहाँ से हटाई जाए ताकि उस फैक्ट्री का जो निर्माण करना है वो इंडस्ट्रियल एरिया में करे ताकि कोई जनहानि ना हो। पुरुषोत्तम मास की समाप्ति के साथ ही नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। 17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक नवरात्र मनाया जाएगा। इस संबंध में पंडित रामनारायण शर्मा ने बताया कि मां भगवती की पूजा आराधना को लेकर सुबह शाम मां भगवती की आरती कर उपासना की जाएगी। उन्होंने घट स्थापना को लेकर शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए नवरात्र मनाने का संदेश दिया। जैसा कि आप सबको विदित है, अभी पुरुषोत्तम मास विराम हो रहा है तथा 17 तारीख से लेकर के 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक मां भगवती के लिए नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, जिसमें शास्त्र के अनुसार नवरात्रों की पूजन में प्रथम दिन 10 घड़ी तक घट स्थापना के लिए उत्तम समय है। सुबह 7:49 से लेकर के 9:25 तक शुभका चौगड़िया है। 11:35 से लेकर के 1:15 तक अभिजीत मुहूर्त है। चित्रा नक्षत्र के साथ वैधृति योग इस दिन बन रहा है, तो उत्तरार्ध समय में घट स्थापना वर्जित मानी गई है, तो सुबह के समय में ही घट स्थापना की जाए। माँ भगवती के इस उत्सव में जिस प्रकार से हम अपने जीवन को जीते हैं, ऐसे ही माँ भगवती की प्रतिमा लगाकर उनके सामने घट स्थापना करें, दीपक जगाएं, फिर माँ भगवती को जल से सिंचन करके जल का छींटा लगाकर तिलक करके गंध अक्षत पुष्प इत्यादि माँ भगवती को अर्पण फल फल प्रसाद से माँ भगवती का पूजन करें। नवरात्रों में विशेषतः माँ भगवती को श्रीफल नारियल चढ़ाया जाता है, तो माँ भगवती को नारियल अर्पण कर करके और माँ भगवती की आरती सुबह और शाम दोनों समय में करें। उपवास करते हुए अपने इन 9 दिनों को हम व्यतीत करें, जिससे माँ भगवती की हमारे ऊपर बड़ी कृपा रहेगी। एक मैं आम प्रजाजनों से सभी से निवेदन भी करना चाहूँगा, अपील भी ये करना चाहूँगा कि अभी कोरोना जैसा रोग हमारे को जकड़े हुए है सभी को, तो उससे हमें अपना बचाव भी करना है, तो हमेशा मास्क पहन करके रहें। मंदिर में भी किसी भी चीज़ को छुएं नहीं। पहली बात तो अपने घर में बैठ कर के पूजा करें, फिर भी अगर हम कोई देव मंदिर स्थान में जाते हैं तो वहाँ उसको छूने का प्रयास न करें। और माँ भगवती से हम ये प्रार्थना भी करेंगे, आप सब भी प्रार्थना करें कि इस कोरोना जैसे रोग से, महामारी से हम सबको निजात दिलाए। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।